वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आर डूइंग वेरी गुड। सो टुडेज रेफरेंस वर्ड इज़ कंट्रोल एंड दिस इज़ पार्ट 1 जो है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि यहाँ पर एक रेफरेंस वर्ड, कोई भी रेफरेंस वर्ड, उसको पिक किया जाता है और साथ में ही साथ उसके जितने भी सिनोनिम हैं, उसके यूजेज हैं, या फिर इंग्लिश वोकेबलरी में उस वर्ड को कैसे यूज़ करना है, हम उसको सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यदि आप एसएससी, बैंकिंग या फिर और कोई एग्ज़ाम जिसकी तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं अपलोड पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आई होप कि आपने नोटबुक निकाल ली होगी जिसमें आप ये सारे वर्ड नोट करते हैं और उसको प्लीज़ 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 उसको रिवाइज करते रहिए। देखो आज कुछ वर्ब्स हैं अपने पास इम्पोर्टेंट। पिछले वाले सेक्शन में भी वर्ब थी, यहाँ पे कुछ वर्ब्स जो रिमेनिंग थी उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहला वर्ड यहाँ पे है रूल। प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश वोकेबलरी। तो इसको क्या प्रोनाउंस करना है? रूल, न कि र्यूल। रूल है ना, रूल। अब इसके क्या मीनिंग है? देखो, रूल आपको पता है, एक तो नियम होता है, कोई मैथमेटिक्स का रूल है, कोई फिजिक्स का रूल है, कुछ भी रूल है वो तो नियम हो गया, वो तो नाउन की बात है। हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे कौन सा है? वर्ब है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूल करना यानी शासन करना, उससे रिलेटेड बात है। तो देखो क्या है इसका मीनिंग? एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर, यानी एक्सरसाइज यानी वो काम करना, अथॉरिटी यानी एक तरीके से अथॉरिटी वाला काम करना, जो है जो डोमिनेटिंग वाला काम करना। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, दैट मीन्स कि कोई सीनियर पर्सन अपने से जूनियर को बोलता है कि मैं तो तुम्हारे से ऊपर हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से अपनी एक्सरसाइज कर रहा है कौन सी चीज़ को? अथॉरिटी को। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से शासन वाली बात हो गई, शासन करने वाली बात हो गई। और यहाँ पे आपको पता है कि नेशंस की जब बात आती है, यानी राष्ट्र की, कोई राष्ट्र होता है, कोई देश होता है, वो दूसरे देश पे शासन करता है, तो उसको भी रूल करना ही बोला जाएगा। आगे एक वर्ड है प्रिवेल। देखो प्रिवेल कहीं ना कहीं एक तरह से सच्चाई बताने के लिए आता है कि ये चीज़ प्रिवेल करती है, मतलब जो कहीं ना कहीं जो चीज़ सच होती है या जो फैक्ट है कोई भी, वो ट्रू होता है तो वो प्रिवेल करता है, वो लंबे समय तक टिकता है, या फिर उसी का राज होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं भाई, जो ट्रू फैक्ट होता है, ट्रू फैक्ट होता है वो लंबे समय तक चलता है, उसको गलत करने वाला कोई होता नहीं है, तो उसका राज चलता है उस ट्रू फैक्ट का, तो कहीं ना कहीं वो प्रिवेल करता है। प्रिवेल का मतलब एक तरीके से राज करना है ना भाई। ये कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, तो कई सालों तक राज करता है, उसको बोलते हैं प्रिवेल। जैसे कि बोलते हैं ना कि ट्रूथ प्रिवेल्स, यानी सच्चाई की जीत होती है, यानी सच्चाई एक तरह से आगे बढ़ती है, उसको बोलते हैं प्रिवेल। बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें सिनोनिम कौन है? डोमिनियन। क्या है वर्ड? डोमिनियन। तो देखो आपने सुना होगा डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ दैट, तो कहीं ना कहीं डोमिनियन का मतलब भी शासन करना किसी के ऊपर, या फिर अधिकार चलाना अपना, उसको बोलते हैं डोमिनियन। या फिर एक डिफरेंट मीनिंग इसका यह भी है, आपको पता होगा कि जो आप स्केल यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, उसको भी रूलर बोलते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ भी मार्क करना या फिर ड्रॉ करना, कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, कुछ भी ड्रॉ करना, उसके लिए भी कौन सा वर्ड आता है? रूल वर्ड आता है। मतलब ऐसा करना, रूलर क्या होती है? वो स्केल होती है, और ऐसा रूल करना मतलब कुछ भी ड्रॉ करना, कुछ भी मार्क करना, ये सारा का सारा जो मैटर है वो रूल के अंदर आ जाएगा। तो देखो वर्ड एक था, लेकिन उसका डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में इसको यूज़ करना है इस वर्ड को, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड अपने पास क्या है जो कि कंट्रोल को शो करता है? ये है सब्जुगेट। सब्जुगेट वैसे तो मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, पहले के वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि सब्जुगेट ये होता है, ये होता है, लेकिन आज इसको थॉरोली, प्रोफाउंडली इसको देख लेते हैं। किसी को पुट डाउन करना। ठीक है, क्या है वर्ड? किसी को पुट डाउन करना। किस तरीके से? बाय फोर्स और बाय इंटिमिडेशन। अभी इंटिमिडेशन क्या होता है? डरा धमका कर, है ना। किसी को थ्रेट देके, किसी को डरा धमका कर किसी को पुट डाउन करना, यानी उसको दबाना। उसको दबाने से मतलब है आदमी के विचारों को दबाया जा सकता है, खुद आदमी को दबाया जा सकता है, किसी फैक्ट को दबाया जा सकता है, ये इसका हो जाएगा। या फिर किसी को नौकर बनाया जा सकता है ना। भाई कहने का मतलब किसी आदमी को दबाने का मतलब क्या है? उसको स्लेव बनाया जा सकता है, उससे काम करवाया जा सकता है। यानी यहाँ पे एक वर्ड आया है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, मेक सबसर्विएंट। क्या है वर्ड? मेक सबसर्विएंट, यानी ऐसा करना, ऐसा बनाना। अब सबसर्विएंट क्या होता है? देखो सबसर्विएंट में आपको जो
रूट वर्ड दिख रहा है वो क्या है, सर्वेंट, ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी को सर्वेंट यानी नौकर बनाना, यानी कि उससे कुछ इलीगली काम करवाना, दैट मीन्स कि उसके अधिकारों को छीन लिया गया है और उस पर कहीं ना कहीं शासन किया जा रहा है, यानी कंट्रोल करने वाली बात यहाँ पर आ गई है। तो सब सर्विएंट वर्ड अच्छा है, ये आप ध्यान रखें। या फिर इसको बोल सकते हैं फोर्स टू सबमिट और सबड्यू। कहने का मतलब, लेट सपोज कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, तो उसको सबमिट करने के लिए बोल दिया जाए कि तुम तो अब तुम्हारा काम बंद करो और यहाँ से जाओ, तो कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा है, उसकी बात को दबाया जा रहा है। या फिर सबड्यू, सबड्यू का मीनिंग भी यही होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है क्वॉश। क्या है वर्ड, क्वॉश। अब क्वॉश का मतलब ही दबाना होता है, लेकिन किस हिसाब से। लेट सपोज कोई फैक्ट है, ठीक है, उस फैक्ट को कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि मैं इस फैक्ट को नहीं मानता, मैं इसको इलीगल या फिर नल एंड वॉइड करार देता हूँ, या फिर नलीफाई कर देता हूँ, इस आज से इस फैक्ट को कोई नहीं मानेगा। दैट मीन्स वो फैक्ट है कहीं न कहीं दबा दिया गया है, उस बात को कहीं न कहीं दबा दिया गया है, क्वॉश कर दिया गया है। समझ में आ गया क्वॉश का मीनिंग क्या है, किसी भी फैक्ट को दबा देना, ठीक है, उसकी जो ट्रू क्वालिटी होती है उसको हटा देना, नल एंड वॉइड कर देना, या फिर नलीफाई कर देना, ठीक है। रिप्रेस करना, किसी को दबाना हो जाएगा। कीप डाउन यानी किसी को नीचे रखना, है ना, किसी को पीछे खींचना, किसी को रिस्ट्रेन करना, आगे बढ़ने से रोकना, हो जाएगा क्या, कीप डाउन। और सबड्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये भी इसका सिनोनिम है। तो ये सब्जुगेट अच्छा वर्ड है, किसी को अपने से नीचा समझना, किसी से कोई काम करवाना इलीगली, या फिर किसी को धमकाना, डरा धमका के किसी को दबकाना, या फिर सब सर्विएंट बनाना, या फिर कोश करना, ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो वर्ड है अपने पास वो कौन सा है, सबऑर्डिनेट। क्या है वर्ड, सबऑर्डिनेट। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया थी ये बात, यदि आपको याद हो, कि जिस वर्ड के आगे सब लगता है, SUB, कहीं ना कहीं वो कंप्लीट वर्ड क्या दिखाएगा, किसका मीनिंग देगा, अपने से नीचे जो लोअर रैंक होती है उस पर काम करना, या फिर उसको दिखाएगा, है ना, लोअर रैंक को दिखाएगा, नीचे काम करने को दिखाएगा। डेप्यूटी जो वर्ड होता है, जो मैंने कई वीडियोज़ पहले बताया था, डेप्यूटी या फिर लेफ्टिनेंट, ऐसे जो वर्ड हैं वो अपने से नीचे रैंक वालों को दर्शाते हैं। तो सबऑर्डिनेट का मतलब भी यही है, ठीक है। क्या है इसका मतलब, रैंक और ऑर्डर एज लेस इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि कोई लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर कोई रैंक है, या फिर कोई ऑर्डर है, उसको दिखाने के लिए क्या आता है, सबऑर्डिनेट, ठीक है। या फिर कोई असिस्टेंट आपका, असिस्टेंट मतलब क्या होता है एक्चुअल में, यदि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन मैन स्टेज में है तो उसका असिस्टेंट उससे नीचे ही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उसका सबऑर्डिनेट है। और असिस्टेंट यहाँ पे क्या है, एक तरीके से नाउन है, वर्ब नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे चेंज हो गया है। सबऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, असिस्टेंट। और असिस्टेंट के लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड क्या है अपने पास, अंडरलिंग। क्या है वर्ड, अंडरलिंग। ये आपका वन वर्ड में आ सकता है, SSC के अंदर पूछा गया है एक दो बार, तो इसको आप ध्यान रखें, अंडरलिंग। या फिर आपको पता है कि एक बड़ी कंपनी होती है, उसके साथ कोई छोटी कंपनी यदि कोलैबोरेशन करती है, तो छोटी वाली कंपनी को क्या बोला जाएगा, सब्सिडियरी। क्या बोला जाएगा, सब्सिडियरी। तो कहीं ना कहीं वो छोटी कंपनी है, लोअर रैंक वाली कंपनी है, तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा, सब्सिडियरी आ जाएगा। तो ये अपना वर्ड था सबऑर्डिनेट। आई होप कि आपको यहाँ तक के वर्ड समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, और एज मच एज यू कैन शेयर भी कर देना, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नाउन्स की बात करते हैं। और नाउन्स की बात क्या करनी, मैंने आपको अब तक सारे जितने भी वर्ड्स बताए हैं ना प्रीवियस वीडियो में, जो पार्ट 1 था, उसको मिला के और आज के वर्ड्स मिला के वर्ब बताई हैं। तो वर्ब और नाउन इंटरचेंज करके सारी नाउन्स बन सकती हैं। तो मैं इन वर्ड्स को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे बता दिए हैं, यहाँ उनकी नाउन ही बनाई है। पिछले वाले वीडियो में मैंने इनको वर्ब के रूप में समझाया था, और आज उन वर्ब के लिए जो नाउन आती है वो बताई है। तो वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सीधे सीधे वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए एक बार, ठीक है। ये सारे वर्ड मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं एज ए वर्ब, लेकिन यहाँ इनकी नाउन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, नाउन कैसे बनती है। तो देखना, देखो पहला वर्ड अपने पास है सेंसरशिप, जो कि सेंसर से बना है। चेक, कमांड, कंटेनमेंट। आपने कंटेनमेंट वर्ड अभी सुना होगा कोरोना पेंडेमिक में, कंटेनमेंट जोन। तो कंटेनमेंट जोन क्या होते हैं,
कंटेनमेंट जोन वो जोन होते हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं और लोगों को घरों के अंदर ही रखा जा रहा है, उन पे कंट्रोल किया जा रहा है। समझ में आ रही बात? कंटेन का मतलब क्या होता है? रखना, कंट्रोल रखना, किसी पे कंट्रोल दिखाना। तो कंटेनमेंट जोन कौन कौन से हैं? जहाँ पे कोरोना अभी भी है, केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को क्या किया जा रहा है? अभी भी घर के अंदर रहने को कहा जा रहा है कि तुम अभी भी थोड़ा कंट्रोल में रहो, ठीक है? तो वो कंटेनमेंट हो गया। कॉर्नर करना, कर्ब करना, डायरेक्शन देना, ये सारी नाउन है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? डोमिनेशन, यानी डोमिनेंट होना, डोमिनेंस दिखाना, या फिर डोमिनेंस भी बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट किससे बना है? गवर्न से बना है। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट से बना है, किसी सामने वाले व्यक्ति को मैनिपुलेट करना, या फिर डेटा, जो रियल डेटा है उसके साथ छेड़छाड़ करना भी मैनिपुलेशन बोला जाता है। मास्टरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? मास्टर से बना है ये वर्ड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली, क्या है वर्ड? मोनोपोली। देखो, इसको मोनोपोली नहीं बोलना है, ठीक है? क्या नहीं बोलना है? मोनोपोली नहीं बोलना है, इसको बोलना है मोनोपोली। नेविगेशन, देखो नेविगेशन क्या होता है? जो आपका मैप होता है मोबाइल के अंदर, वो आपको क्या दिखाता है? आपको एक तरह से कंट्रोल करता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो वो एक्चुअल में नेविगेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग फोर्स है अपने लिए। दैट्स वाई नेविगेशन वर्ड को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं, प्री डोमिनेशन हो गया या फिर प्री डोमिनेंस, ठीक है? ये जो वर्ड है वायर पुलिंग, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं अधिकार जमाना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यह है रेजिमेंटेशन। और किससे बना होगा? रेजिमेंट से बना होगा। रेजिमेंट को मैंने काफ़ी थॉरोली डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रेजिमेंट से रेजिमेंटेशन वर्ड बना है। रेगुलेशन आपको सिंपल वर्ड है, रिस्ट्रेंट यानी रोकना। रूल मैंने अभी आपको बताया है। सब्जेक्शन बना है सब्जेक्ट से। सब्जुगेशन अभी मैंने आपको बताया था। सबऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेट से बना है। और स्वे का मतलब कंट्रोल में रखना, आपको मैंने काफ़ी, ये वर्ड तो मैंने काफ़ी आपको बता दिया, स्वे, ठीक है? तो ये अपने सारे वर्ड थे नाउन के रूप में। अब बात करते हैं, कुछ और वर्ब्स को लेकर आता हूँ मैं आपके पास। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? देखो, एसएससी और बैंकिंग में कुछ अच्छे वर्ड्स आते हैं, नॉर्मल वोकेबलरी आना आजकल बंद हो गया है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ पे एक भी वर्ड आपको यदि एग्जाम में मिल गया तो आपको प्लस में 2 मार्क्स 1 मार्क्स जितना भी होता है वो आपको मिल जाएगा। पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक भी वर्ड मिस नहीं करना, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं और उनका मीनिंग क्या है? एक्चुअल में सबका मीनिंग यही है कि किसी को कंट्रोल करना हार्शली। हार्शली मतलब रफली, ठीक है? एक तरह से बोल सकते हैं ना कि निर्दयता से, या फिर क्रूली, है ना? क्रूली यानी निर्दयता से किसी को कंट्रोल करना, उसके साथ बिहेव करना, उसको दबाना। ये सारे वर्ड्स जो हैं वर्ब के रूप में इस चीज़ को शो करेंगे, किसी को दबाना, वेरी क्रूल मैनर में, वेरी हार्श मैनर में। तो पहला वर्ड अपने पास क्या है? ब्राउ बीट। क्या प्रोनाउंस करना है? ब्राउ बीट। अपना जो बॉसी नेचर है, यानी बॉस, कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ऐसा नेचर दिखाना, वो क्या हो जाएगा? ब्राउ बीट करना। या फिर किसी को डिस्करेज करना, या फिर किसी को डराना धमकियों से, या फिर किसी के ऊपर डोमिनेंट होना, या फिर किसी को धमकाना, इंटिमिडेट करना। बुली, बुली क्या वर्ड होता है? एक्चुअल में बुली जो वर्ड होता है ये ज़्यादातर यूज होता है जैसे स्कूल्स में, है ना? छोटे बच्चे क्या होते हैं, जो कोई बड़ा होता है, कोई मतलब सीनियर क्लास वाला होता है, वो छोटे वाले क्लासेस को, जो स्टूडेंट हैं उनको बुली करता है, मतलब उनको चिढ़ाता है, ठीक है? उनमें बॉडी शेमिंग करता होगा, ठीक है? या फिर बोल सकते हैं किसी को प्रताड़ित करना, है ना? एक तरह से यह क्या हो जाएगा? बुली करना, ठीक है? एक अच्छा वर्ड यहाँ पे क्या है? हेक्टर। क्या है वर्ड? हेक्टर। यहाँ पे जो लास्ट वाला आर है वो थोड़ा साइलेंट है, हेक्टर, है ना? हेक्टर, इसका मतलब भी क्या होता है? बुली करना, धमकाना। और एक वर्ड और है अपने पास, इसका सिनोनिम वो है स्वैगर। स्वैगर का भी यही मीनिंग है, धमकाना, बोसी नेचर दिखाना, किसी को डिस्करेज करना, निराशा, उसमें निराशा करना उसको, या फिर किसी को धमकाना, धमकियाँ देना, इंटिमिडेट करना, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो ये क्या है? डेस्पोटाइज ओवर। क्या है वर्ड? डेस्पोटाइज ओवर। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है? डेस्पोट। क्या है इसमें रूट वर्ड? ये है डेस्पोट। और डेस्पोट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, और हिटलर क्यों एक तरह से बोल सकते हैं कि इतना फेमस क्यों था, ठीक है? तो फेमस मैंने यहाँ पे वर्ड गलत यूज़ किया है, उसको नोटोरियस बोला जाएगा।
क्योंकि वो गलत काम के लिए फेमस था, है ना। तो नोटोरियस जो वर्ड होता है वो कुख्यात होता है ना, हिंदी में बोलते हैं कुख्यात, यानी कि बैड वर्क्स के लिए, बैड डीड्स के लिए एक तरह से मतलब प्रसिद्ध होना। तो वो था निरंकुश शासक, ठीक है, वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। तो डेस्पोट वर्ड है वो तानाशाह है, जो होता है तानाशाह उसको दिखाता है डेस्पोट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वर्ब है, इसका मतलब हो जाएगा कि एब्सोल्यूट या फिर हार्श कंट्रोल रखना, ठीक है। निरंकुश शासन करना किसी के ऊपर, उसको बोला जाएगा क्या, डेस्पोटाइज ओवर। और जो तानाशाह है उसके लिए एक वर्ड और होता है, वो है ऑटोक्रेट। क्या है वर्ड, AUTOCRAT, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब भी क्या होता है, डेस्पोट ही होता है, निरंकुश शासक, है ना, तानाशाह है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट या फिर डेस्पोट। और वर्ब क्या है अपनी, डेस्पोटाइज ओवर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यह है लॉर्ड ओवर, ठीक है। लॉर्ड का मतलब जैसे डेटी, भगवान, है ना। तो अपने आप को भगवान समझना, दैट मीन्स कि भगवान की तरह व्यवहार करना कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबको दबा के चलूँगा, ऐसे। सो डोमिनियर करना या फिर एक्ट लाइक ए लॉर्ड, यानी भगवान की तरह एक्ट करना, व्यवहार करना कि मैं तो बॉस हूँ, सबसे बड़ा हूँ, लोगों को धमकाना, ऐसे, इसको बोलते हैं लॉर्ड ओवर। और ये भी वर्ब है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ और अच्छे वर्ड हैं। इसको प्रोनाउंस क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलना है इसको, अप्रेस, नॉट ऑप्रेस, ओ से स्टार्ट नहीं करना है, ए से स्टार्ट करना है, अप्रेस, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लें, अप्रेस। अप्रेस का मतलब कंट्रोल विद हार्शनेस और क्रूल्टी, निर्दयता के साथ में किसी को कंट्रोल करना, किसी को दबाना, इंटिमिडेट करना, ठीक है, उसको बोलेंगे अप्रेस। या फिर सिनोनिम क्या है, सप्रेस, ठीक है। दोनों आपको सिमिलर साउंड वाले दिख रहे हैं तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। परसिक्यूट क्या होता है, प्रताड़ित करना, किसी को डराना, धमकाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को डिस्करेज करना, किसके अंदर आएगा, परसिक्यूट के अंदर आएगा, ठीक है। और क्रश क्या होता है, क्रश का मतलब एक तरह से किसी को क्रश करना, यानी उसको तोड़ देना, मरोड़ देना, ठीक है, उसको डरा धमका के तोड़ देना, मरोड़ देना, क्या हो जाएगा, क्रश करना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो क्या है अपने पास, टिरेनाइज, ठीक है। क्या है, टिरनाइज, क्या है वर्ड, टिरनाइज, टी से स्टार्ट होगा, टिरनाइज। और ये क्या है, ये भी वही वर्ड है, कहीं ना कहीं एक निरंकुश शासन की जो व्यवस्था होती है उसको एक्सरसाइज करना, है ना, निरंकुश शासन करना। एक अकेला ही शासक होता है, वहाँ पे क्या होती है फिर, वहाँ पे जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। तो ऐसा करना क्या है, टिरनाइज, रूल और एक्सरसाइज पावर ओवर समबडी इन ए क्रूल एंड ऑटोक्रेटिक मैनर, यानी निरंकुश शासन करना ही क्या हो जाएगा, टिरनाइज वर्ड बोला जाएगा, ठीक है। सिनोनिम क्या है, डोमिनियर या फिर ग्राइंड डाउन, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इसको आप याद रखें। इसका मीनिंग होता है किसी पे शासन करना, बहुत ही हार्श मैनर में, बहुत ही क्रूल मैनर में, ठीक है। तो ये आज के अपने सारे वर्ड्स थे, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन वीडियोज़ को एज मच एज यू कैन, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, और जो आपका जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि आपकी कोई क्यूरी है तो लेट मी नो, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।